नूह की आज्ञाकारिता, बिना शर्त परमेश्वर पर भरोसा। उत्पत्ति 6 अध्याय 22 पद पर आधारित संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के एक छोटे लेकिन अत्यंत सामर्थी पद पर मनन करेंगे। यह पद केवल एक वाक्य है, पर इसमें एक पूरे जीवन की दिशा और विश्वास का सार छिपा है। वचन कहता है, और नूह ने ऐसा ही किया। जो कुछ परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने किया। उत्पत्ति 6 अध्याय 22। यह वाक्य नूह के चरित्र, उसके विश्वास और परमेश्वर के साथ उसके संबंध को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। पहला सत्य, नूह ने प्रश्न नहीं, आज्ञाकारिता चुनी। परमेश्वर की आज्ञाएं आसान नहीं थीं। नूह को जहाज बनाना था, वर्षों तक मेहनत करनी थी, लोगों की हंसी और ताने सहने थे, और ऐसी बाढ़ की तैयारी करनी थी जिसे किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर भी वचन यह नहीं कहता कि नूह ने तर्क किया, शर्त रखी या देर की। वचन कहता है, नूह ने ऐसा ही किया। सच्ची आज्ञाकारिता वहीं से शुरू होती है जहां तर्क समाप्त होता है। दूसरा सत्य, आज्ञा का ठीक ठीक पालन। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का आधा पालन नहीं किया, न ही अपने अनुसार उसमें बदलाव किया। उसने जहाज का आकार नहीं बदला, लकड़ी का प्रकार नहीं बदला और अपनी बुद्धि नहीं जोड़ी। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा में संशोधन करने से आशीष नहीं, बल्कि खतरा उत्पन्न होता है। तीसरा सत्य, आज्ञाकारिता विश्वास का प्रमाण है। नूह का विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कामों में दिखाई दिया। उसने यह नहीं कहा कि मैं विश्वास करता हूं, बल्कि उसका जीवन स्वयं गवाही देता था। वह विश्वास जो आज्ञाकारिता नहीं लाता, केवल ज्ञान बनकर रह जाता है। चौथा सत्य, एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता ने पीढ़ियों को बचाया। नूह उस समय अकेला आज्ञाकारी था, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसका परिवार बचा, प्राणी जीवित रहे और पृथ्वी को नई शुरुआत मिली। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता परमेश्वर के हाथ में पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। पांचवा सत्य, आज्ञाकारिता बिना प्रशंसा के भी होती है। नूह को तत्काल कोई पुरस्कार या सम्मान नहीं मिला। उसने लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा मानी। सच्ची आज्ञाकारिता लोगों की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रसन्नता पर